एक मानव का देह, मानव का शरीर, और उस शरीर से कुछ थोड़ा भी भगवत नाम हो जाए, गुरु की वाणी कानों में पड़ जाए, गुरुद्वारे जाकर ये मत्था साहिब के चरणों में झुक जाए, मंदिर शिवालय जाकर ये मत्था शिव के चरणों में झुक जाए, तो समझ लेना कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में कहा है कि समता का भाव रखा जाए। कोई बड़े और छोटे का भाव नहीं है, कोई बड़े छोटे का भाव नहीं, और यही समता का भाव हमें सुख देता है। लोग अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते हैं, स्थान नहीं छोड़ते हैं, पर जैसे आप जमीन पर बैठकर कथा सुन रहे हो, वैसे ही अमरजीत सिंह जी भी, पदमजीत सिंह जी भी ऐसे ही आपके साथ में बैठकर जमीन पर ही कथा श्रवण करते हैं। कभी गुरु नानक देव जी की वाणी का स्मरण करें, लंगर चखने वाला चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसका समर्पण गुरु की वाणी पर होना चाहिए। भजन करने वाला छोटा है कि बड़ा है, उसका समर्पण गुरु की वाणी पर होना चाहिए। एक संगत जब कहीं जाती है, सत्संग करती है, तो वो संगत केवल एक ही चीज जानती है कि हमें परमात्मा का भजन कैसे करना, स्मरण कैसे करना। उस संगत को ये मतलब नहीं रहता कि हमको क्या भोजन मिला, क्या पानी मिला, कैसी रहने की व्यवस्था मिली, क्या मिला और क्या नहीं मिला। शिव महापुराण की कथा करते करते 30 वर्ष हमको भी हो गए, और इन 30 सालों में देखा है जो भी शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं, जो असली श्रोता होते हैं, कथा सुनने वाले होते हैं, वो कभी भी किसी यजमान से, मीडिया से या कोई माइक लगाकर पूछे उससे भी ये नहीं कहते कि यहाँ पर क्या कमी है। हमेशा एक ही बात कहते हैं कि पूरी व्यवस्था है और हमको बाबा की कृपा है, यहाँ कोई कमी नहीं है। एक ही बात उनके मुख से निकल, मतलब संगत से ये मालूम पड़ जाता है कि ये संगत कैसी है, उसका ईश्वर के प्रति भाव कितना है, उसका स्मरण कितना, उसकी भक्ति कितनी है। कई मीडिया वाले पहुंचते हैं माइक ले लेकर, आप बताओ यहाँ कैसी व्यवस्था है, आपको कोई लाभ हुआ कि नहीं हुआ, क्यों आए हो, इतनी गर्मी में कैसे पहुँचे हो। जब आप अपना अनुभव उन मीडिया वालों को बताते हो कि बाबा ने हमारे ऊपर ये कृपा करी है, शिव जी ने हमको यहाँ बुलाया है, और व्यवस्था करने वाला कोई दूसरा नहीं, स्वयं देव अधिदेव महादेव है जो व्यवस्था करता है, आप और हम नहीं हैं। आपके और हमारे बस का कुछ भी नहीं। तेरी कृपा बिना नहीं एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं, लाखों के ढेर
का चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो कारतार तू। कथा कराने वाला कोई मनुष्य नहीं होता। शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है कि कथा करने वाला भी शिव ही है। कहीं ना कहीं भोले बाबा ने अमरजीत सिंह मेहता जी को, पदम जी मेहता जी को, उनके परिवार को यहाँ भटिंडा में रखा और उनके माध्यम उनको बनाकर ये भगवान शिव की कथा संपूर्ण पंजाब वासियों को श्रवण कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भटिंडा वालों को सुना। एक लक्ष्य आपको भी बनाया है शिव ने। एक बीच का सूत्र आपको भी बनाया है शिव ने। लिखा शिव महापुराण की कथा में, तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, जब कोई शंकर की कथा सुनकर जाता है, उसके मुख का दर्शन जो जो करता है, अधोगति में अगर उस जिस मार्ग से शिव पुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस मार्ग से जा रहा हो, उस मार्ग में अगर कोई अधोगति में मर भी गया हो, किसी के प्राण छूट गए हों, कोई गर्भस्थ मर गया हो, कोई गर्भ से शांत हो गया हो, कोई अचानक एक्सीडेंट में चला गया हो, और वो जीवात्मा भी अगर भटक रही होती है, तो जो कथा श्रवण कर कर जा रहा होता है, उसके शरीर की तरंग से वो जीवात्मा तर जाती है। उसको पिंड की भी जरूरत नहीं पड़ती, पिंड की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये कथा मानव के जीवन की व्यथा को मिटाने वाली। 3 क्रम है शिव महापुराण। शिव महापुराण की कथा 3 बातों को मार्गदर्शन करती है। पहला, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाओ। बन सके शिव की पूजन करो, साधना करो। कई लोग कहते हैं कि हम अगर घर में शंकर जी का शिवलिंग लाकर रख लेंगे, तो हम अगर बाहर गए, शिवलिंग घर में रह गया, कोई पूजन करे ना करे तो उसका दोष लगेगा। शिव महापुराण ने स्पष्ट कह दिया, घर के अंदर अगर आपने शिवलिंग लाकर रखा है, कोई शिवलिंग तुम्हारे घर के अंदर रखा है, तुम 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना कहीं बाहर भी चले गए, 15 दिन भी चले गए, तुमने शिव जी पे जल नहीं भी चढ़ाया, तुमने शंकर जी की पूजन नहीं भी करी, अगर एक चावल का दाना या एक बेलपत्र शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाकर तुम चले जाते हो, भले 8 दिन में आओ, 15 दिन में आओ, 20 दिन में आओ, 1 महीने में आओ, 6 महीने में आओ, तो भी तुमको कोई दोष नहीं लगता। शिव करुणा ही करते हैं और तुम्हारे घर की रक्षा ही करते हैं। शिव करुणा करते हैं, शिव रक्षा करते हैं। हम अगर शंकर जी पे जल नहीं चढ़ा पाए 15 दिन 20 दिन, कई माताएं कहती हैं कि हमारा रजो धर्म आ जाता है, रजस्वला हो जाती हैं, हम 8-10 दिन काम नहीं कर पाती हैं, 4-6 दिन तक, तो शिव जी दोष तो नहीं देंगे? नहीं। आप जल चढ़ाए तो भी, ना चढ़ाए तो भी, वो शिव है। पिता कभी अपने बच्चों को अपशब्द नहीं करता।
और मान लो गुस्से में आकर अपशब्द कह भी देता है तो पिता अंदर से उसको बद्दुआ नहीं देता, वो दुआ ही देता है कि जैसा भी है मेरा है, मेरा। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान वरदान लेके भी मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी। एक वर चाहिए कि उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी उदारता, उसकी दया बनी रहे, उसकी। भगवान शंकर तुम्हारी जाति नहीं देखेगा, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। शिव जी तुम्हारा वर्ण नहीं देखेगा, शिव जी तुम्हारा शरीर नहीं देखेगा, शिव जी तुम्हारा धन और वैभव भी नहीं देखेगा, शिव जी तुम्हारी पूंजी और संपदा भी नहीं देखेगा। शिव अगर कुछ देखेगा तो निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। केवल तुम्हारा हृदय मन, केवल मन ही देखे, केवल मन। मन के सिवा कुछ नहीं। और मन के सिवा उसको चाहिए भी क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल, आवाज नहीं आई, जम के बोलो, एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। शिव महापुराण में ये नहीं कहा कि एक लोटा जल की जगह ये नहीं कहा कि तुमको 1 लीटर दूध चढ़ाना पड़ेगा, 5 लीटर दूध चढ़ाना पड़ेगा, 1 किलो दही चढ़ाना पड़ेगा, 25 किलो शक्कर चढ़ाना पड़ेगी, तुमको ये चढ़ाना। ना ना ना, जब तुम्हारी दुख की घड़ी आए बस दौड़ पड़ो, 1 लोटा जल भरा, शिव के मंदिर में पहुंच गए, शिवालय में पहुंच गए। शंकर का मंदिर पास में नहीं है तो अपने घर में जो शंकर जी का शिवलिंग है उस पर जल चढ़ा दिया, बस इतना करा और आनंद, सुख में। यहाँ शिव को बहुत आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ शिव को बहुत दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। दौड़े, एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मैं रजनी, पति का नाम वेद प्रकाश, निवासी श्री गंगा नगर
जिला राजस्थान। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो और कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। मैं रजनी, पति का नाम देव प्रकाश, निवासी श्री गंगानगर, जिला राजस्थान की हूँ। गुरुजी आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए। गुरुजी मैं क्या कहूँ, मेरे भोले बाबा का गुरुजी मेरी लड़की राधिका जी जो केवल 7 साल की है, जो कि जन्म टाइम से डॉक्टर ने लीवर खराब बता दिया था। धीरे धीरे गुरुजी डॉक्टर ने मेरी लड़की को, जब वो बड़ी होती चली गई तो उसका लीवर और ख़राब हो गया। आखिरी में डॉक्टर ने खाना पीना सब मना कर दिया था। पिछले साल डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था, पर डॉक्टर का बोलना था लीवर का ऑपरेशन अगर इस लड़की का हो रहा है तो इसकी जो बच्चेदानी है वो भी निकालना ही पड़ेगी, क्योंकि लीवर पूरा सड़ चुका, खराब हो चुका, इसकी बच्चेदानी तक वो पहुंच गया। 7 साल की लड़की का अगर मैं बच्चादानी निकलवा दूं तो आने वाले समय में फिर इसका विवाह कैसे हो। गुरुदेव मन में बहुत दुख हुआ। गुरुजी हम इतने दुखी हो गए कि ऑपरेशन कराएं कि ना कराएं। ऑपरेशन कराने का डॉक्टर बोल रहा है कि ज़रूरी है, ऑपरेशन नहीं कराओगे तो और तकलीफ होगी, और ऑपरेशन कराऊं तो बच्चादानी भी निकालना पड़ेगी, और लड़की की उम्र केवल 7 साल है। अब करूं तो करूं क्या। गुरुजी मैं बहुत परेशान हो गई, दिन रात रोने लगी, मैं दिन रात रोने लगी। फिर मैंने टीवी पर आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनी जो पंजाब भटिंडा में 10/3/2025 को चल रही थी। गुरुजी उसी समय मैं अपनी बेटी को लेकर पंडाल में पहुंच गई। गुरुदेव मुझे नहीं मालूम था, मैं भटिंडा पहली बार आई थी गंगानगर से। अपनी लड़की को लेकर आस्था चैनल पर कथा सुनते सुनते मैं भटिंडा पहुंच गई। भटिंडा के पंडाल में मैं बैठ गई, अपनी लड़की को बिठा लिया, कथा सुनाई। वहाँ आप कहते हो कि कथा के पंडाल में जो मांगो वो मिलता है। मैं अपनी बेटी राधिका को उसके पेट पर और उसके शरीर पर कथा पंडाल की मिट्टी लगाती रही, साथ साथ मैंने उसको कथा सुनाई। एक पंडाल नहीं गुरुजी, मैं 4 पंडाल में उसको लेकर पहुंच गई, और बाबा की ऐसी कृपा हुई आज मैं भटिंडा के ही कथा में धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। डॉक्टर ने कह दिया लीवर काम करने लगा, अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी पूरी ठीक हो गई है। गुरुदेव आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। अब मेरी बेटी का न बच्चेदानी निकालना है, न ऑपरेशन करना है, और लीवर भी काम करने लगा। मैं प्रणाम करती हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए कितना सुंदर पत्र, जरा पत्र को पढ़ा करो आप लोग भी साथ में। मेरा नाम भूमिका है, मैं मैसूरतगढ़ के जिला गंगानगर से हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम भूमिका है, मैं सूरतगढ़ के जिला गंगानगर से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। गुरुजी 1 लोटे जल का मैं महिमा का क्या गुणगान करूं। मुझे लंबे समय से सोरायसिस की बीमारी थी। मैंने 2025 में सिरसा की कथा पंडाल में सुनी। उसके बाद में सीहोर गई, वहाँ जाकर कंकर शंकर का पूजन किया और कंकर शंकर घर लेकर आई। सीहोर का रुद्राक्ष गलाकर शिव पर जल चढ़ाया और स्वयं को लगाया। 40 दिन तक लगातार शंकर पर जल चढ़ाती रुद्राक्ष का और वो अपने शरीर पर लगा लेती। गुरुजी मैं नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी में इतने सालों से सोरायसिस की बीमारी थी। डॉक्टर तो कह रहा था कि ये बीमारी मरते दम तक रहेगी, शरीर ठीक नहीं होगा। दवाई खाते खाते कई सालों हो गए पर सोरायसिस की बीमारी ठीक नहीं हुई, और केवल 40 दिन निकले गुरुजी, और बाबा की कृपा से आज मैं पूरी ठीक होकर बाबा को प्रणाम करने भटिंडा आई हूँ, यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। मेरा नाम भूमिका है, मैं सूरतगढ़ के जिला गंगानगर से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। शिव तत्व किसको कहते हैं? पूजन कैसे होती है? वस्तु से कि मन से? जम के बोलो जरा, मन से। कोई तुमसे कह दे
इतना किलो तो दही लाना ही था, तभी शिव जी प्रसन्न होंगे। तो कह देना सीवर वाला बाबा बोला है, एक बूंद गंगा का जल और एक बूंद देसी गाय का दूध अगर शिव पर चढ़ जाए तो शिव करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर वो बोले गंगा का जल कहाँ है? तो उसको उत्तर देना, मेरे घर का जल लाई हूं, एक लोटा। शिव के मस्तक पर चढ़कर भगवान नारायण के चरण का जल गंगा जल बन जाता है, तो मेरे घर से लाया हुआ जल जब शिव पर चढ़ेगा तो वो भी गंगा जल ही बन जाएगा। गंगा जल भगवान नारायण के चरण का जल जब शिव की जटा में आया तो गंगा जल बन गए। तो मेरे भी घर का जल आएगा, शिव को चढ़ेगा तो वो भी तो गंगा जल बन जाएगा, वो भी तो गंगा जल। कई लोग जो विरोध करने वाले होते हैं, जो कथा की बातों को काटने वाले होते हैं, वो वीडियो बना बना के डालते हैं कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना। तो फिर लिख कर जाना कि मरते समय गंगा जल भी मत पीना, क्योंकि वो भी तो शिव जी पे चढ़ा हुआ है। जो लोग कहते हैं शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, नहीं तो ये पाप लग जाएगा, दोष लग जाएगा। अरे भाई, तो फिर लिख दे गंगा जल भी शंकर जी पे चढ़ा हुआ है, मरते समय पिला मत देना। जो ऐसा बोलते हैं उनको, गंगा जल भी तो शिव पे चढ़ा हुआ है। अगर हम भगवान शंकर पर चढ़े हुए जल को पीते हैं तो 3 कायिक, वाचिक, मानसिक 3 पापों से मुक्त हो जाते हैं और शिव की शरणागति हमको प्राप्त हो जाती है। शिव शरणागति प्राप्त हो गई, सुख का अनुभव। एक लोटे जल का जो कर्ज है वो कोई साधारण नहीं है। एक हकीकत की कथा है इसी कलिकाल की। इसी कलिकाल 1935 ईस्वी की कथा, इसी कलिकाल की, ग्वालियर के पास की है। गीता प्रेस गोरखपुर के अंक में यह कथा लिखी है और बड़ी सुंदर कथा थी। एक डाकू था जिसका नाम परसराम था। डाकू का नाम था परसराम। चैत्र का महीना था, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। जंगल में भ्रमण कर रहा था। मुरैना के जंगलों में वो घूम रहा था। उसके साथ के जितने भी डाकू थे वो इधर उधर पानी को ढूंढने के लिए चले गए थे। उसको भी प्यास लग रही थी। 2 दिन से वो मुरैना के जंगल में, ग्वालियर के जंगलों में घूमता रहा, पानी नहीं मिला। ढूंढ ढूंढ के थक गया, पानी नहीं मिला। पानी मिल ही नहीं रहा। क्यों बढ़ा रहे हो? पानी नहीं मिला। मुरैना के जंगलों में वो ढूंढ ढूंढ के थक गया, पानी नहीं मिला, जल नहीं, जल मिल ही नहीं रहा। आखिरी में परशुराम डाकू ने विचार कर लिया कि अब तो मुझे मरना है, क्योंकि प्यास आदमी को फिर जल ना मिले तो वो मर गए। व्यक्ति को भोजन नहीं मिले ना 4-6 महीने तक, वो नहीं मरेगा।
और अगर व्यक्ति को पानी ना मिले तो उसके प्राण छूट जाए। जल बहुत जरूरी, क्योंकि ये शरीर और ये पृथ्वी पूरी जल से है, पूरी। अगर सही समय पर व्यक्ति सही जल पीना प्रारंभ कर दे, रोज पानी पीना प्रारंभ कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शरीर में पानी जाना प्रारंभ कर दे, तो आधे से ज़्यादा बीमारी तो समाप्त ही हो जाए। पर इतने आलसी लोग हो गए हैं कि पानी जब तक कोई दिखता नहीं है और किसी से मंगवाते नहीं है तब तक पीते भी नहीं, उठ के रसोई घर तक नहीं जाते, इतने आलसी। बैठे रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे, आन दो कोई आएगा तो मैं पानी मंगवा लूंगी, नहीं तो मोबाइल तो चला ही रहे थे। और फिर इंतजार करते करते कहीं का आया, फिर आवाज़ लगाया, बहन से कहा पानी ला दे, बहन बोली तू नहीं जा सकता। अच्छा, दुनिया की सबसे अच्छी लड़ाई बहन भाई की लड़ाई है, दुनिया की सबसे अच्छी लड़ाई। और उसके बाद जो लड़ाई है वो पति पत्नी की लड़ाई है। और ये पति पत्नी की लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये तो मां पार्वती जी ने शिव जी से 2 वर मांगे थे। शंकर भगवान से पार्वती जी ने 2 वर काशी में मांगे थे। शिव जी ने कहा मांग पार्वती क्या चाहिए, पार्वती ने कहा मुझे 2 वर चाहिए। एक वर ये, काशी में जो मरेगा उसको तारक मंत्र तुमको देना पड़ेगा, उसके कानों में गुरु मंत्र देना पड़ेगा। भगवान शंकर ने पार्वती को वचन दे दिया, जो काशी में मरेगा उसके कान में गुरु मंत्र मैं दूंगा। दूसरा वर पार्वती जी ने मांगा कि पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो, उनका आपस में प्रेम बहुत बढ़े, ये वर दे दीजिए। तो शिव जी ने वर दे दिया, वर दे दिया। इसलिए पति पत्नी का थोड़ा बहुत झगड़ा होना जरूरी है। वो झगड़ा करेंगे प्रेम बढ़ेगा, पर इतना झगड़ा मत करना कि वो मायके और तुम्हारे, इतना झगड़ा भी नहीं, इतना झगड़ा भी नहीं होना चाहिए। और नहीं तो मालूम पड़े, वो एक किस्सा आता है ना, एक पति नोट जोड़ रहा था, एक पति बैठकर नोट जोड़ रहा था, तो उसका कोई नोट फट गया होगा तो वो जोड़ रहा था। इतने में पत्नी आई मायके से और पत्नी ने आकर कहा क्या कर रहे हो? पति बोला पैसे जोड़ रहा हूँ। पत्नी खुश होकर बोली मुझे मालूम था, मेरा बर्थडे आ रहा है ना, उसके लिए जोड़ रहे हो? पति बोला नीरी पगली, 500 का नोट फट गया था तो जोड़ रहा हूं, नोट फट गया इसलिए। दुनिया की सबसे अच्छी लड़ाई है बहन भाई की लड़ाई, खूब जोरदार लड़ेंगे, झगड़ेंगे, रोएंगे, एक होएंगे, बाद में दोनों फिर झगड़ा करेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर। पर ये कब तक लड़ते हैं? जब तक विवाह शादी नहीं होते, कुंवारे हैं तब तक लड़ते हैं, और विवाह के बाद में फिर दोनों झगड़ा करने वाली बात को याद कर कर अपने उस याद में कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं, कभी कभी। स्नेह, प्रेम, और यही वात्सल्यता है, यही स्नेह है। पानी परशुराम डाकू को नहीं मिला, हताश हो गया, नहीं। हताश होकर परशुराम डाकू ग्वालियर मुरैना के जंगलों में भ्रमण करता 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 आगे पहुंचा तो एक मट्टी का ओटला बना हुआ था। उस ओटले पर शंकर जी का शिवलिंग रखा हुआ था।
परशुराम डाकू ने देखा कि वो मट्टी के ओटले पर जो शंकर जी का शिवलिंग रखा हुआ है, वो शिवलिंग पूरा की पूरा टेढ़ा हो रहा है, पूरा की पूरा टेढ़ा हो रहा है, उसमें खड्डा हो गया और वो शिवलिंग पूरा तिरछा हो गया। परशुराम डाकू ने सोचा कि अब पानी नहीं मिल रहा है तो 5-10 मिनट घोड़े को बांधता हूँ और इस शिवलिंग को मैं अपनी तलवार से पकड़कर सीधा कर देता हूँ। परशुराम डाकू उतरा, घोड़े को बांधा और शिवलिंग को तलवार से सीधा करने लगा। शिवलिंग जब सीधा नहीं हो रहा था तो परशुराम डाकू ने शंकर जी से कहा, भोले बाबा तुम मेरे गुरु हो, तुम मेरे गुरु हो, मैं भी डाकू और अच्छा नंबर 1 का, और तुम भी कम नहीं हो। मैं डाका डालता हूं धन का, तुम डाका डालते हो मन का, लोगों का दिल चुरा लेते हो, हृदय चुरा लेते हो। बाबा आप मेरे गुरु हो, मेरा नाम परशुराम है, मैंने सुना है परशुराम भगवान के भी आप गुरु रहे हो, तो मेरे भी गुरु हो। पर बाबा शिवलिंग तो मैं सीधा कर दूंगा, बस बात इतनी सी है कि 2 दिन से प्यासा हूं, पानी नहीं मिला, कहीं जल नहीं मिला, जल प्राप्त नहीं। कितनी सुंदर कथा है, थोड़ा सावधानी से सुनना। हम हमेशा कथा में कहते हैं कि कथा के पंडाल में आना तो कितनी पानी की बोतल लाना, जम के बोलो 2 पानी की बोतल लाना। क्यों कहते हैं? 1 पानी की बोतल अपने लिए और 1 पानी की बोतल अपनी अड़ोसन, पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन। एक पानी की बोतल अपने लिए लेकर आओ और 1 पानी की बोतल जो अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन है उसके लिए लेकर आओ। पानी का कर्ज एक ऐसा कर्ज होता है कि उस कर्ज को चुकाने के लिए स्वयं परमात्मा को भी व्यवस्था करना पड़ती है। स्वयं परमात्मा, जब आप अपना ये जल, कल हम परसों के दिन हमारे अमरजीत सिंह जी मेहता जी को थोड़ा सा फीवर आया, बुखार आया, तो हम कथा कर जब पहुँचे तो हमने उनसे पूछा कि आपका बुखार वगैरह ठीक है? तो कहा गुरुजी बिल्कुल ठीक है और मैं कथा में आऊँगा, सुबह तो मैं होकर आया था, अभी वापस पहुँचूँगा। फिर कहा कि गुरुजी भंडारे में, लंगर में हम गए, लंगर में सब लोग बोले कि दाल प्रसाद बनना चाहिए, तो एक गाड़ी भरकर 5 तरह की दाल, 6 तरह की दाल लंगर में पहुंचाई। और ऐसा कैसे ही पिछले वर्ष भी हुआ था, किसी एक ने कह दिया था कि अमरजीत जी यहाँ थोड़ी सी चाय व्यवस्था, तो इन्होंने 1 ट्रक भर के चाय के कैरी बैग भेज दिए। तो वो चाय उन बता रही थी माता जी, कहने लगे 1.5 साल 1 साल तक वो चाय चली, वही चाय। इसी को प्रेम कहते हैं और इसी को सेवा का भाव कहते हैं, इसी को सेवा। आप अभी वो बहन आई थी, कहाँ गई वो, अभी आई थी ना वो लेने के लिए बेलपत्र, कहाँ बैठी है, जरा खड़ी हो ना, कहाँ गई वो बता रही थी हम लोग आ रहे थे, 20 लोग गाड़ी में थे। हाँ, ये बहन बता रही थी 20 लोग गाड़ी में बस में आ रहे थे और कहीं कौन सा गांव बोला था उसने, कौन सा गांव बोला था, वहाँ बस कोई गांव बताया था यहीं आसपास, वहाँ वो बस जो है उसकी 20 लोग उस बस में थे और वो बस कहीं डामाडोल हो गई, कहीं फंस पलटी मार। जितने लोग बस में आ रहे थे सब वहीं पर
एक गाड़ी वाला पीछे से आता है, सबके मुख पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम था। एक गाड़ी वाला आया, गाड़ी रोकी, सबको निकालकर अपनी गाड़ी में बिठाया और बोलने लगा, आप भटिंडा जा रहे हो, चलो मैं तुम्हें शिव पुराण तक छोड़कर आता हूं, और लाकर यहां बिठा गया। तो बहन जी के शब्द है, जो पत्र लेने, बेलपत्र लेना ही थी। कहीं कौन सा गांव भी बताया था कि जहां वो बस डामाडोल होकर कहीं गिरी पड़ी, जो भी हुआ। गंगानगर से चले थे, कौन आया, कौन पहुंचा, कौन लेकर यहां छोड़ गया, सबको इकट्ठा कर कर बिठाकर, किसी की उंगली में खरोच न आई, कोई दूसरा नहीं था। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, कब वो आता है कब चला जाता है पता ही नहीं। क्या बात, वो कब आएगा कब जाएगा किसी को नहीं मालूम। यहाँ बंसल जी बैठे हैं, वकील साहब बैठे हैं हमारे दिल्ली वाले, और बंसल जी भी बैठे हैं। इन लोगों के स्मरण में है, हम पहले कुछ साल पहले जब हरिद्वार कथा करे थे, जजमान छोटे रूप में कथा कराए थे हॉल में, तो कथा कराए थे, तो वहाँ कथा में आप लोगों में से भी शायद कोई ना कोई पहुँचा होगा। हरिद्वार जब कथा थी तो नीलकंठ दर्शन करने के लिए गए थे। काय बंसल जी सही है, तो नीलकंठ दर्शन करने के लिए गए थे। नीलकंठ दर्शन कर कर आ रहे थे, और जो ड्राइवर था उसको आ गई झपकी, और झपकी आने पर ड्राइवर की ना जाने कैसी झपकी लगी, और वो गाड़ी पत्थर से टकराई। इधर तो गंगा जी बह रही थी, इधर पहाड़ था, और वो गाड़ी पत्थर से टकराकर 1 राउंड 2 राउंड और तीसरा राउंड लेने ही वाली थी। इतनी देर में वो 2 बार हिलकर वहीं गंगा के बिल्कुल पास में गिरने के पहले ही वो गाड़ी उल्टी की उल्टी रह गई। आशीष भी सब उसी में, और सुध नहीं क्या हुआ। एक पति पत्नी का जोड़ा आया, इतने सुंदर पति पत्नी, इतने सुंदर। पीली साड़ी एक माँ पहनी हुई थी, पति एक सुंदर सा कुर्ता पहना हुआ था, मस्तक पर त्रिपुंड सफेद लगा हुआ था, पत्नी की नासिका पर से लेकर सिर तक त्रिपुंड लगा हुआ था, और बड़े सुंदर रुद्राक्ष की माला गले में डली थी, बड़ी सी नथनी थी। और वो माँ और वो पिता दोनों हाथ पकड़कर हमसे कहते हैं, लाओ हम तुम्हें बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकाल कर बिठाकर कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं। उसको पहचानना कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। पहचानना कठिन है, कब शिव कृपा करते हैं, कैसे करुणा करते हैं, कैसे आते हैं पता। पारस डाकू ने, परशुराम डाकू ने कह दिया, भोले बाबा बहुत प्यास लग रही है, मैं शिवलिंग सीधा कर देता हूँ। जैसे ही शिवलिंग सीधा करा,
एक बुढ़िया हाथ में लोटा पानी का, एक लोटा जल, उस पे कटोरी रखी मिठाई की, धीरे धीरे डंडा टेकती 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 ओटले पर आकर बैठ गई। शंकर जी के ओटले पर आकर बैठी बुढ़िया। डंडा टेकते टेकते वो आई और ओटले पर आकर बैठ गई। बेटी, परशुराम डाकू को थोड़ा सा डर लगा, क्या पता कौन है। परशुराम डाकू ने पूछा, तुम कौन हो? पास के गांव में रहती हूं। अच्छा, यहां क्यों आई हो? शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने आई। अच्छा, इतनी दूर क्यों आई? वहीं गांव में क्यों नहीं चढ़ा लिया? मेरा बेटा था, नर्मदा जी नहाने गया था, वहां से ये शिवलिंग लेकर आया था। एक ओटला बनाकर उसने यहां रख दिया था। वही आता था, पूजा करता था। एक बीमारी आ गई हमारे गांव में, मेरा बेटा भी मर गया, बहू भी मर गई, उसका लड़का भी मर गया। बस एक लड़की उसकी है, चंपा उसका नाम है, वो मेरे पास में रहती है। चंपा रहती है। अच्छा, अब वो नहीं है ना, तो कभी कभी जल चढ़ाने के लिए मैं आ जाती। माँ, चढ़ाओ जल शिव जी को। बूढ़ी माँ ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुमको प्यास लगी है, जल तो मैं बाद में आकर चढ़ा दूंगी, लो तुम पानी पी लो। एक लोटा जल बूढ़ी माँ ने परशुराम डाकू को दिया, मीठे की कटोरी दे दी। परशुराम डाकू ने मिठाई खाई, पानी पी गया, और पानी जो पिया तो परशुराम डाकू की आंख में जल भरकर महादेव से कहता है, मैंने तो तुझसे कहा था कि प्यास लगी है, और जल बुढ़िया लेकर आ गई। जल बुढ़िया लेकर, मैंने तो तुझसे कहा था। डाकुओं के रिकॉर्ड में परशुराम डाकू का चरित्र आज भी लिखा हुआ है ग्वालियर के रिकॉर्ड में, आप उसको पढ़ो, मिलेगा। बुढ़िया लेकर आ गई। बूढ़ी माँ वापिस जाने लगी। परशुराम डाकू ने कहा, माँ जा रही हो? हाँ। इतनी जल्दी क्या है? बूढ़ी माँ कहने लगी, मेरी पोती है ना चंपा, उसका विवाह है। बैसाख के महीने में पंचमी तिथि को मेरी बेटी का ब्याह है, उसकी बारात आई, पर बेटा नहीं है, बहू नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है। मेरे को पूरे गांव में जाकर थोड़ा थोड़ा सा मांगना पड़ेगा, तब तो मेरी बेटी का ब्याह होगा। परशुराम डाकू ने कहा, माँ तेरा एक लोटा जल पिया है, मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था, एक लोटा जल जब शंकर जी के ऊपर चढ़ता है, शंकर भगवान उस जल चढ़ाने वाले के कर्जदार हो जाते हैं, और कर्जा चुकाने उसके घर जरूर जाते हैं। पहले हम लोग एक गलती करते थे, मंदिर में से पानी भरकर मंदिर में चढ़ाते थे। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी मंदिर में शिव जी को चढ़ाते थे, तो शिव जी हमारे कर्जदार नहीं बनते थे। जब से हमने अपने घर का जल एक लोटा भरकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव पुराण कहती है तुम्हारे घर का जल लेकर शिव कर्जदार हो जाते हैं तुम्हारे। इसलिए कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम्हारे घर का जल शिव को मिलता है, शिव तुम्हारे कर्जदार होते हैं, तो तुम्हारा कर्जा चुकाने के लिए महादेव 3 महीने में तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुम्हें सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देंगे।
उसका स्मरण रहे, उसकी वो जब दुख आया तब वही आया। फिर वही वाली लाइन स्मरण आ गई, ओ भीड़ में तन्हाई प्यार की गहराई मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, भोले तुम याद आते हो, भोले तुम याद आते हो। दुख आया वो याद आया, वो याद आया। आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व अचंभे में पड़ा हुआ है कि वो सीहोर वाला बाबा एक लोटे जल में सारी समस्या का हल कैसे ढूंढ लेता है। सीहोर वाला बाबा नहीं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, जब हम किसी के घर का एक गिलास पानी पीते हैं तो हम उसके कर्जा चुकाने के लिए हकदार बन जाते हैं। कर्जा, तो तुम रोज शिव जी को एक लोटा जल दे रही हो तो क्या शिव कर्जा नहीं चुकाएंगे? क्या तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुम्हारा दुख नहीं मिटाएंगे? आएगा, वो आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। उससे बस निवेदन करना, महाराज चलो काशी चले ओ भोलेनाथ, चलो काशी चले ओ भोलेनाथ, चलो काशी। बाबा से प्रार्थना करें, जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनती करिए, शिव जी से अपने मन का भाव कहिए। ये कथा जो चल रही है बठिंडा पंजाब में, आज कथा का पंचम दिवस, 5वां दिन। कल कथा का 6ठा दिवस रहे। क्या कहते हैं कल के दिन को? कथा की शिवरात्रि। कल शिव भक्त कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं। कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक ही रहेगा और परसों सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी और विराम हो जाएगी। ये कथा चौबीस जून को यहाँ भटिंडा पंजाब में विराम होगी। उसके बाद अनुष्ठान में हम रहेंगे 7 दिन तक। फिर 8 जुलाई से 14 जुलाई तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का आप लोगों को सौभाग्य प्राप्त होगा। गुरु पूर्णिमा महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम पर 24 तारीख से 24 जुलाई से प्रारंभ होगा, जो 28 जुलाई तक शिव महापुराण की कथा 5 दिन की रहेगी सीहोर में। 29 जुलाई को गुरु दीक्षा महोत्सव रहेगा, शिव दीक्षा उत्सव रहेगा
और 30 जुलाई से 1 महीने का कावड़ मेला सीहोर कुबेरेश्वर धाम का प्रारंभ हो जाएगा। लोग अपने अपने घर से जल लाते हैं, कोई सीवन माँ का जल भरता है और माँ सीवन का जल भरकर 11 किलोमीटर तक पैदल 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 बाबा को समर्पित करता है। कई लोग घर से जल लेकर आते हैं, रेलवे स्टेशन पर उतरकर कंधे पर ही कावड़ लेकर पैदल पैदल कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर चल देते हैं। हृदय से 12 ज्योतिर्लिंग पर जाकर तो लोग कावड़ नहीं चढ़ा सकते, पर 12 ज्योतिर्लिंग का जो मध्य बिंदु है कुबेरेश्वर धाम, जहां लोग कावड़ चढ़ाने के लिए आते हैं और 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य फल प्राप्त कर लेते हैं। जो प्रदोष की कावड़ है वो 25 अगस्त मंगलवार की पड़ेगी, भौम प्रदोष की, जिस दिन बाबा की प्रदोष की कावड़ जो भराती है उसको भरेंगे। बड़ी कृपा है। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे। बाबा को अपने मन की बात करकर बाबा को शंभो 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 शंभो। जब एक बार सेट हो जाता है तो उसको बिगाड़ते क्यों हैं ये समझ में नहीं आता है। शंभो शंभो। हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, अपने मन की बात बाबा को कहिएगा, प्रार्थना करिए। सभी लोग साथ में बाबा को अपने मन का भाव करें। भगवान शिव घरदानी प्रकारदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रही है। परशुराम डाकू ने पूछा, माँ तू इतनी जल्दी घर क्यों जा रही है? कहा, बेटा नहीं है, बहू नहीं है, पोता नहीं है, चंपा मेरी बेटी पोती का विवाह है, घर में अन्न का दाना नहीं है, गांव में जाऊंगी मांगूंगी, बाहर का प्रेशर खोलो, जाऊंगी मांगूंगी तब थोड़ा सा भाग मिलेगा और मैं बेटी का विवाह करूंगा। माँ मैंने तेरा 1 लोटा जल पिया है और मैंने अपने गुरु के मुख से सुना है, शिव 1 लोटा जल यदि किसी के घर का ले लेते हैं तो शिव उसका कर्जा चुकाने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसका कार्य पूर्ण जरूर करते हैं, कार्य पूर्ण करते हैं। अब
मैंने भी तो तुम्हारे घर का एक लोटा जल लिया, मैंने भी तो तुम्हारे घर का एक लोटा जल पिया, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है, मेरा भी तो फर्ज है कि मैं तुम्हारे यहाँ आऊँ, ये मेरा भी तो फर्ज है। शंभो 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 शंभो, मेरा भी तो फर्ज है कि मैं उस एक लोटे जल का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे यहाँ पहुंचूं। माँ, अब तू बेटी का विवाह कर। देखिएगा जरा, शिव जी के शिवलिंग तिरछा था, उसको सीधा करा और बाबा से विनती करी कि मुझे प्यास लगी है, जल की याचना करी कि मुझे भूख प्यास लग रही है, कहीं से मुझे पानी प्राप्त हो जाए, मैं जल पी लूं। रिंकू तुम तुम्हारे हिसाब से कर लो, आशीष तुम ऊपर आ जा, तो इनको कर लें तो जरा सेट करें तो साउंड चले। शंभो शंभो शंभो। शिव जी एक लोटे जल का यदि कर्ज चुकाते हैं तो मेरा भी फर्ज है कि मैं भी उस एक लोटे जल का कर्ज चुकाऊं, मैं भी उस एक लोटे जल का कर्ज अदा करूं, कर्ज चुकाऊं। माँ, तो चंपा का विवाह कर, तो चंपा की शादी कर। और चंपा का विवाह माँ तू कर। शंभो 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 शंभो। ये बेटी को सराय से। अच्छा अच्छा ठीक है आराम से। माँ कह रही है पहले ये स्थिति थी कि कभी दिन तो रोटी बनती थी और घर में कभी दिन नहीं बनती थी, इतनी स्थिति खराब थी। इतनी स्थिति खराब थी कि कुछ भी नहीं था, पर अब बाबा की कृपा से मालो माल हो गए। ये शिव की करुणा है, कृपा। परशुराम डाकू ने मन में विचार किया, माँ तू रुक जा, थोड़ा ठहर जा। माँ, शिवजी पे जल चढ़ता है तो उस जल का कर्ज शिव अदा करते हैं, और मैंने तेरे यहाँ का एक लोटा जल पिया है तो अब कर्ज मैं अदा करूँगा, तो चिंता ना कर। चंपा का विवाह तू कर। बैसाख की पंचमी के दिन कन्यादान करने के लिए ये परशुराम एक लोटे जल का कर्ज चुकाने के लिए तेरे यहाँ आएगा और विवाह कर कर जा। एक लोटे जल ने परशुराम को तृप्त किया और वही एक लोटे जल ने वो माँ के घर में चंपा का विवाह कर दिया। ग्वालियर संभाग में परशुराम डाकू की लिस्ट को पढ़ना, 25,000 रुपए तो उस पर
इनाम रखा था पकड़ाने वाले का, और 5,000 रुपये अलग से इनाम था पुलिस की ओर से पकड़ाने वाले। 30,000 रुपये इनाम था परशुराम डाकू पर, 30,000। और जब 30,000 रुपये इनाम परशुराम डाकू पर था, 30,000 रुपये का इनाम परशुराम डाकू पर बना हुआ था, बूढ़ी माँ घर आई। चंपा ने कहा, माँ दादी आज तो तू बड़ी लेट हो गई आने में, बहुत देर हो गई तुझे आने में, क्या बात है दादी? दादी ने पूरी कथा सुना दी कि मैं जल चढ़ाने गई थी शिव जी को, वहाँ एक डाकू मिल गया था जिसका नाम परशुराम था। जल पिया, वचन दिया कि बैसाख की पंचमी को चंपा का कन्यादान करने में आऊँगा, तू शादी की तैयारी कर, बाकी के सब में निपट लो। हो ये बात कन्या को, बेटी को कही। बेटी ने बात सुनी तो दूसरे ने सुन ली, दूसरे ने तीसरे ने सुन ली, तीसरे ने चौथे ने सुन ली, चौथे से पांचवे ने सुन ली। जगह जगह सब लोगों ने बात को सुना, प्रारंभ करा शंभु 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 शंभु। बेटी से बात कही थी, वो बात दूसरों ने सुनी। सुनते 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 वो बात पूरे गाँव में, नगर में पहुँच गई। सारे नगर में, सारे गांव में पहुँच गए। सारे गांव में वो बात पहुँच गई। गांव का जो मुखिया था, उस गांव के मुखिया के पास में भी खबर पहुँच गई, और मुखिया मन में सोचा 30,000 रुपए का इनाम मुझे मिल जाएगा यदि मैं परशुराम को पकड़ा दूंगा तो। जाकर खबर कर दी थाने में, परशुराम डाकू आएगा बैसाख की पंचमी को, चंपा का कन्यादान करने के लिए वचन दिया है उसने। पुलिस वालों ने कपड़े चेंज करे, वस्त्र चेंज करे, बैसाख की पंचमी के एक दिन पहले पूरे गांव को घेर लिया, छावनी बना दी। परशुराम डाकू आता, उसके पहले परशुराम डाकू ने गाड़ियों में भर भर कर अनाज भेज दिया। एक गाड़ी में कपड़े भेज दिए, एक गाड़ी में फल भेज दिए, एक गाड़ी में सब्जी भेज दी। गला पकड़ रहा है रिंकू बहुत तेज। एक गाड़ी में फल भेज दिए, एक गाड़ी में कपड़े भेज दिए, एक गाड़ी में सब्जी भेज दी। पूरा सामान भर भर कर भेजा गया। गांव के लोग गाड़ी वालों को रोक कर पूछा, ये सामान कहाँ लेकर गए? कहा वो चंपा के घर जा रहे, उसकी शादी है। चंपा के घर? हाँ, उसकी शादी, विवाह है उसका। किसने भेजा है? पता नहीं, हम तो किराए से गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी भी किराए की है। भेजने वाले ने कहा था बस मैं दिया ना, और अगर नहीं रखे तो जबरदस्ती देकर आना, तो हम लेकर आ गए। गाड़ी का पैसा कौन देगा? तो कहे वो तो दे दिया जिसने भेजी उसने। अच्छा, भर भर कर 4 व्हीलर गाड़ियाँ आई, जीप में सामान भरा था, और जीप भरा भरा कर आकर सामान उतार कर चली गई। विवाह पूरा होने लगा। पंचमी आ गई, बैसाख की, कन्यादान का दिन था, और परशुराम डाकू उसी दिन अपने वचन को निभाने के लिए, कन्यादान करने के लिए पहुंच गया। अंदर गया, कन्या शादी पूरी हो चुकी थी, कन्यादान का समय था। परशुराम ने कन्यादान करा, सोने की असरफियाँ दी और वहाँ से चला। इतने में तो बाहर पुलिस ने घेरा। परशुराम ने हाथ जोड़कर कहा कि वो बेटी का विवाह है, इस मंडप को खराब मत करो, गांव के बाहर चलते हैं, वहां देखा जाए। गांव के बाहर गया परशुराम डाकू, और जो फायरिंग पर फायरिंग हुई, बंदूक इधर से पुलिस की, इधर से डाकुओं की चलना प्रारंभ हुई। आखिरी में परशुराम डाकू उसी शिव जी के ओटले के सामने खड़े होकर
अपने आप को समर्पण करता है पुलिस को। अपने इस शिव के एक लोटे जल में, इस शंकर के एक लोटे जल में, भगवान शंकर के एक लोटे जल में मेरी जिंदगी को बदल दिया। भगवान शंकर के एक लोटे जल ने मेरे जीवन को बदल दिया। मेरा ये जीवन अब मैं समर्पित करता हूँ, समर्पण करता हूँ, समर्पण करते से ही अदालत ने परशुराम को छोड़ दिया। परशुराम हरिद्वार चले गए, वहीं पर रहकर गंगा के तट पर शिव की साधना करते और एक दिन गंगा के जल में समाधि ले ली और गंगा में समाहित हो गए। ये शिव पुराण की कथा में जो परशुराम डाकू का चरित्र आपको अभी कलिकाल का जो श्रवण कराया, वो श्रवण कराने का कारण केवल एक है कि तुम्हारे एक लोटे जल के कर्ज को चुकाने के लिए जब तुम अपने घर से एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने के लिए लेकर जाते हो, दुनिया के लोग कहते हैं आखिर एक लोटा जल समस्या का हल कैसे हो सकता है। उसकी कथा ये कहती है कि एक लोटा जल भगवान शंकर पर कर्जा कर देता है और शिव से कर्जे को चुकाने के लिए 3 महीने के अंदर तुम्हारा भंडार भरना प्रारंभ कर देते हैं। परशुराम भी वो एक लोटे जल का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हो गए। वो एक लोटा जल और जो जैसी वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला वार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। वो क्या करता है, कैसे करता है और कैसे करुणा करता है, ये उसी के ऊपर निर्भर करता है। एक पत्र अच्छा है, देखिए अच्छा पत्र है। मेरा नाम ममता रानी, पति का नाम पवन कुमार, किशनपुरा, एलनाबाद, सिरसा। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। बाबा से विनय करती हूँ कि हर साल खुशियों भरा पत्र लिखूं। गुरुजी, मैं श्री पदमजीत जी मेहता जी को, अमरजीत सिंह जी मेहता जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, जिन्होंने इस कथा की दिव्यता 3 वर्षों से लगातार हमको श्रवण करा रहे हैं। गुरुदेव, एक लोटे जल और पशुपति व्रत का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा बीटेक इंजीनियर की पढ़ाई करना चाहता था और तैयारी करवाने के लिए मेरे पास इतना धन नहीं था। उसकी तैयारी किस बड़े इंस्टीट्यूट से करवा सकूं, और हमने भगवान के भरोसे ऑनलाइन बेंच लिया और मेरे बेटे ने गांव की छोटी सी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करना शुरू करा। और कुछ दिनों के बाद में मेरे बेटे ने जेई का पेपर दिया और मेरी बेटी भी 16 साल की थी। उसने कहा, बाबा मेरे भाई के लिए पशुपति व्रत करती हूँ, और उसने भी पशुपति व्रत किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, बाबा ने मेरे बेटे को कुरुक्षेत्र NIT में बीटेक की पढ़ाई करने के लिए सिलेक्शन किया, और बाबा की कृपा से मेरा बेटा आज अपनी ही फील्ड के अंतर्गत कार्य में जुझारत हुआ। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। अगला पत्र है, मेरा नाम अबना शर्मा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से हूँ। गुरुजी,
मैं 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर कोई भी नौकरी नहीं मिली गुरुदेव। तब मैंने सोचा अब मेरी कभी भी जॉब नहीं लगेगी और मैं हिम्मत हार गई गुरुदेव। तब हमारी पड़ोसन आंटी ने बताया कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा कहते हैं, सुनाते हैं। गुरुजी मेरा बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी गुरुदेव, पर आंटी के कहने पर मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। 2024 से टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैं सीहोर गई, कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा की कृपा से 5 पंडाल में कथा सुनने का फल ये मिला कि 1/1/2026 को मेरा राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक अगला पत्र है गुरुदेव, मेरे पोते की सरकारी नौकरी लग गई है। मेरा नाम कृष्णा देवी, गांव खारिया सिरसा की निवासी हूँ। गुरुजी मेरी बहू रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाती है। पिछले साल फरवरी 2023 में बीमार हो गई थी और टीवी पर ही कथा को श्रवण करा। बाबा से विनती करती और मेरे पोते ने भी शिवजी पर विश्वास कर शंकर जी को लोटा भर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे पोते की सरकारी नौकरी बाबा की कृपा से लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक अगला पत्र है, सूरतगढ़ की रहने वाली हूँ उषा देवी। मेरा बेटा 7-8 साल से तैयारी कर रहा था, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी और मेरा बेटा रोज शिव मंदिर जाने लगा और आपके बताए अनुसार 5 बार पशुपति व्रत किया और एक दिन आपकी कथा की भटिंडा में 8/3/2025 को मेरे बेटे ने कथा को श्रवण करा और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि उसका रिजल्ट आया और आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा रेलवे में जोधपुर में सर्विस कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरे बेटे की नौकरी रेलवे में लग चुकी है। शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर की कथा इसी को कहते हैं, शिव महापुराण की कथा इसी को। तुम्हारा 1 लोटा जल शिव पर कर्ज हो जाता है और शिव उस कर्ज को चुकाने के लिए तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आते हैं। प्रेशर बढ़ा दे भाई, प्रेशर बढ़ा दो। 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए बाबा तुमने जो 1 लोटा जल चढ़ाया है उसका कर्ज चुकाने के लिए जरूर। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब पूर्ण हो तो शिव क्यों नाम की। शिव कथा कर रही है। पार्वती मैया भगवान शंकर की कथा कहती है। 3 सूत्र बताए थे शिव पुराण में, 3 बातों को दर्शाया गया। पहले नंबर पर है शिव को 1 लोटा जल और पूजन। जरूरी नहीं है कि बहुत सारी वस्तु तुम्हारे पास में हो। फिर निवेदन है, तुम्हारे प्रत्येक घर के अंदर यदि एक शंकर भगवान का शिवलिंग है तो समझ लेना कि तुम्हारी आधे से ज़्यादा विपदा, आधे से ज़्यादा दुख, आधे से ज़्यादा तकलीफें जो घर में शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है वो पूरा दुख तकलीफ अपने अंदर उतार लेता है और तुम्हारे को कष्ट से मुक्त करता है। कष्ट से सही बाबू। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। शिव करता एक बेटे को भी जाना। बाबा की कृपा है। शिव
तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव कथा में शिव महापुराण के 3 क्रम बताए। शिव महापुराण के 3 क्रम का है। पहले नंबर पर है, प्रथम नंबर पर है भगवान शंकर का जल समर्पित करना, पूजा करना, जल चढ़ाना, समर्पित करना। दूसरे नंबर पर है मंत्र जाप करना। दूसरे नंबर पर है मंत्र जप करना। दिन भर में आपको कथा में कल परसों 2 दिन पहले शायद कहा था, 11 बार भी हमारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कितनी बार? 11। या ओम नमः शिवाय, या नमः शिवाय। हम जब बार बार उच्चारण करते हैं, हम जब बार बार विनती करते हैं, जब बार बार हम ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं बार बार, इसका मतलब होता है शिव जी को प्रणाम, नमन करना। और जब हम बारंबार प्रणाम करने लगते हैं, नमन करने लगते हैं, तो शिव हम पर करुणा करने लगते हैं। तो 3 सूत्र बताए गए। पहले नंबर पर है पूजन, जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर है मंत्र का जप करना, भगवान शंकर के मंत्र का जप करना। और तीसरे नंबर का जो सूत्र बताया गया, यदि हम जल नहीं चढ़ा सकते, मंत्र का जप भी नहीं कर सकते, कहीं जा भी नहीं सकते, तो फिर एक काम कहा, कोई शिव की भक्ति में डूबता हो, शंकर के नाम का जप करता हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता हो, या कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शिव भक्ति में डूबा हो, उसके मुख का दर्शन कर लेने पर भी हमें पुण्य फल की प्राप्ति हो। पुण्य फल। केवल मुख का दर्शन, केवल मुख, पुण्य फल की प्राप्ति। अब आप लोग क्या करते हो यहाँ? आप ही यहाँ पर आकर कथा को श्रवण कर रहे हो, शिव नाम के मंत्र का जप कर रहे हो, और इतने सारे शिव भक्तों का दर्शन कर रहे हो। कुछ फल अपनी जिंदगी में पाए। एक कथा आती है बिदल और उत्पल की। 2 असुर हैं और दोनों असुर प्रबल हैं। और एक बार उन्होंने, असुरों ने ये सुन लिया था, बिदल और उत्पल असुर ने ये सुन लिया था कि 33 कोटि देवताओं की जो धर्म पत्नियां हैं, देवियां, जितने भी देवता हैं, उन देवों की जो धर्म पत्नियां हैं, देवियां, वो बड़ी सुंदर हैं, पर उन सभी देवियों में सर्वश्रेष्ठ सुंदरता यदि किसी की है तो वो केवल एक माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती की है। केवल वो एक की है। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती की सुंदरता बड़ी थी। माँ जगत जननी अम्बा इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर है माँ पार्वती। बिदल और उत्पल के मन में आ गया कि 33 कोटि देवताओं की धर्म पत्नियों में सर्वश्रेष्ठ सुंदरता केवल पार्वती जी में, केवल पार्वती जी में। हाँ, अच्छा, कथा क्या करती है?
कथा करती क्या है? शिव महापुराण की कथा क्या करती है? जल्दी बोलो, उत्तर दो जरा। तो प्रश्न करा कि कथा करती क्या है? कथा शिव जी के चरित्र का वाचन करती है, शंकर जी के चरित्रों को सुनती है, पत्र पढ़ते हैं तो उसको लोग सुनते हैं, सुनते सुनते उनके मन में शंकर भगवान के प्रति इतना प्रेम हो जाता है शिव कथा को सुनते सुनते कि उनके मन में आता है कि मैं भी एक बार भोलेनाथ को जल चढ़ाकर देखूं, मेरा भी बाबा सुनेगा, मेरा संकट काटेगा। उसके अंदर विश्वास उत्पन्न हो गया, भरोसा प्रकट हो गया, और जैसे ही भरोसा हुआ उसका संकट कटना प्रारंभ हो गया, उसका दुख मिटना प्रारंभ, उसकी तकलीफ मिटना प्रारंभ। संकट कितने लोग हैं आप लोग बैठे हो, आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने खूब सुंदर सुना हो, अरे भैया आगरा का ताजमहल ऐसा है। फिर किसी ने सुना अमृतसर जाओ, गुरुद्वारे का दर्शन करिए, बड़ा सुंदर। सुना तो मन में आया मुझे गुरुद्वारे जाना है, मुझे दर्शन करने जाना है, मत्था टेकने जाना है, मुझे जाना है। फिर किसी ने कहा बद्रीनाथ का इतना सुना है, बद्रीनाथ जाना है। केदारनाथ जी का इतना सुना, केदारनाथ जी जाना है। अमरनाथ जी का इतना सुना, अमरनाथ जी जाना है। हेमकुंड साहिब के बारे में सुना, वहां जाना है। सबके मन में उत्साह, जो जिसके बारे में सुनते हो तो उससे मिलने की तमन्ना बढ़ जाती है। उसके बारे में इतना सुना है तो मन में तमन्ना बढ़े, इच्छा बढ़े, इच्छा जागृत। शंभो शंभो शंभो। जिसके बारे में सुनते हैं उससे मिलने की तमन्ना बढ़ती है, उसको मिलने की। जिसके बारे में भी सुनोगे उससे मिलने की इच्छा बढ़ेगी। क्यों? इतना सुंदर जगह है, इतनी अच्छी जगह है, मन करेगा वहां जाने का, उससे मिलने का। उसी तरह शिव महापुराण की कथा जब हम सुनते हैं, एक लोटे जल के महत्व को जब हम सुनते हैं, हमारे अंदर विश्वास जागता है, और एक ना एक दिन जब हम शिव को एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करते हैं तो हमारे जीवन के सारे दुख कष्ट मिटना प्रारंभ हो जाते हैं, तकलीफें मिटना प्रारंभ हो जाती है, कष्ट मिटना प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही हमने सुना हमारे अंदर विश्वास जागृत हो, भरोसा जागृत हो, दृढ़ता जागृत हो, और भरोसा जागृत हुआ शंकर के प्रति, भगवान शिव के मंदिर के प्रति, भगवान शंकर के शरणागति के प्रति, शिव जी के चरणों के प्रति, भगवान शंकर के मंदिर के प्रति, उनके शिवलिंग के प्रति हमारा भाव जागृत हो गया। मन में उत्साह जागृत हो गया, मन में भाव जागृत हो गया। जैसे सुना वैसे विदल उत्पल ने सुना था पार्वती मैया इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। बस एक बार पार्वती माता को देखना, उसके प्रति जागरूकता बढ़ी, उसके प्रति मिलने की तमन्ना, मिलने का उत्साह, उससे मिलन का उत्साह, उससे जाकर मैं मिलूं, एक बार जाकर मिलूं, उत्साह। विदल उत्पल ने मां पार्वती जी का दर्शन नहीं किया था। जितनी बार विदल उत्पल कैलाश पर जाते थे मां पार्वती का दर्शन करने के लिए, मां उनको दिखती ही नहीं थी।
मिलती ही नहीं है, माता का दर्शन होता ही नहीं। दिल से अगर पुकारोगे तो शिव और शक्ति तुम्हारे घर पर आकर ही तुमको दर्शन देकर चले जाए। दिल से पुकारो। अभी कल ही हम आशीष जी से कर रहे थे, आशीष पंजाब के आसपास के जितने क्षेत्र हैं, हिमाचल उत्तरांचल के आसपास के जितने क्षेत्र हैं, माँ दुर्गा भवानी, ना जाने कौन सा हिमाचल वालों ने अच्छा कार्य किया था कि माँ आद्य शक्ति दुर्गा 9 स्वरूप में, कहीं कांगड़ा, कहीं ज्वाला, कहीं मनसा, कहीं चिंतपूर्णी, ऐसे स्वरूप में माँ वैष्णव ऐसे स्वरूप में आकर बैठ गई हैं और 9 स्वरूप में माता यहाँ बैठकर खूब भक्तों का कल्याण कर रहे हैं, खूब। और उसी स्वरूप में एक स्वरूप है माता का ज्वाला देवी। कौन कौन गया है दर्शन करने के लिए? सब गए हो? वाह। कहते हैं मां की वाणी, मां की जिह्वा, मां का शब्द, मां की ज्योत जीवन का कल्याण करने में। हम भी प्रयास करेंगे, कभी योग लगेगा तो वो ज्वाला माता को भी एक बार माँ की आज्ञा होगी तो शिव से माँ जगत जननी के मिलन की कथा एक बार ज्वाला माता के चरणों को भी श्रवण कराने का प्रयास करें पूरा। राजी हो क्या तुम सब लोग? तैयार बैठे हो? अरे वाह, करेंगे। परंतु वो बुलाए तब तो अपन जाएं, वो कहते ना, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। जिस दिन ज्वाला माँ आज्ञा कर देगी, इशारा कर देगी, उसी दिन अपन सब पहुंच जाएंगे माँ ज्वाला के चरणों में। कभी दर्शन तो नहीं हुआ। जितनी बार कैलाश जाते थे दर्शन नहीं कर पाते, जितनी बार गए दर्शन नहीं कर। अब की बार विदल और उत्पल ने तप किया, घोर तप किया। फिर भी मां पार्वती का दर्शन नहीं। तप करा, मां पार्वती जी ने एक आम्र फल शिवगण के द्वारा विदल उत्पल के पास भेज दिया। जब वो आम्र फल विदल उत्पल ने देखा, उसके साथ एक पत्र लिखकर मां जगत जननी ने भेजा कि ये जो आम्र फल है ये दिखता रसवान है, पर जरूरी नहीं कि प्रत्येक आम्र फल मीठा हो, कुछ कुछ खट्टे भी हो सकते। ये जानकर विदल उत्पल को तो क्रोध आ गया और विदल उत्पल ने विचार करा कि हम पार्वती माता का दर्शन करने के लिए, पार्वती का दर्शन करने के लिए, उनकी सुंदरता का दर्शन करने के लिए हम बैठे थे और उन्होंने आम्रफल भेज दिया। क्रोध में आकर अब की बार दोनों कैलाश पर चले गए और माँ आद्य शक्ति पार्वती मैया भोजन के पात्र को रखने के लिए बाहर आई थी। उनके स्वरूप का दर्शन किया। दर्शन करें वो ठीक है, पर
भीतर अगर गलत भाव लेकर दर्शन करें तो वो ठीक नहीं, वो ठीक है, पर भीतर अगर गलत भाव लेकर दर्शन करें तो वो ठीक नहीं। अच्छा मन लेकर आप कथा में आए, अच्छे भाव लेकर आए। कल कथा का छठा दिवस है, कथा की शिवरात्रि है, 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ कथा होगी और परसों के दिन कथा सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक होकर विराम हो जाएगी। तो जो भी यहाँ पहुँचता है वो विश्वास लेकर, श्रद्धा लेकर, भाव लेकर अगर पहुंचे और मन में अच्छा भाव लेकर पहुंचे तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। माता पार्वती जी ने देखा कि ये दर्शन करने तो आए हैं पर इनका भाव शुद्ध नहीं है, तब पार्वती जी ने गणेश जी के हाथ का कुंदुक लेकर उनके ऊपर फेंका। विदल उत्पल का संहार हुआ, कुंदुक जाकर शिव जी के चरणों में गिरा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। भगवान कुंदकेश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान श्री कुंदकेश्वर। बोल कुंदकेश्वर महादेव की जय। भगवान श्री कुंदकेश्वर का नाम औषधि के लिए लिया जाता है, भीतर बाबा का स्मरण किया जाता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए हार हार महादेव, बोल कुंदकेश्वर महादेव। आज कथा का 5वां दिवस यहाँ विराम ले रहा है। कल कथा पुनः बड़े आनंद के साथ 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। इसके बाद की कथा, ये कथा तो 24 जून को विराम होगी। 8 जुलाई से 14 जुलाई तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा रहेगी। समय कल बता दिया जाएगा। हर हर महादेव।